गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। हमने लास्ट टाइम पे थर्ड चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया था, होल नंबर को कंप्लीट किया था। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 4, इंटीजर्स। क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या जानना है कि इंटीजर्स किसको कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होता है। So integer is nothing, integer is a whole number that can be positive or a negative or a zero। ठीक है, integer क्या होता है बेटा, integer एक whole number होता है। ठीक है, जो whole number positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है and zero भी हो सकता है। ठीक है, so हम define कैसे करेंगे, integer is a whole numbers that can be positive, ठीक है, that can be positive, negative और ज़ीरो। ठीक है, समझ में आ रही है चीज़। अब हम इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन में। ठीक है, दैट मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन में आप कैसे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। सो यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करके यहाँ पे बता रखा है। ये एक नंबर लाइन है। ठीक है, जिस लाइन पे मैंने कुछ नंबर्स को अरेंज किए हैं। ठीक है, एंड नंबर लाइंस बनाए हैं। ठीक है, यहाँ देखिए नंबर लाइन के सेंटर पे मैंने यहाँ पे ज़ीरो मेंशन किया है, ये ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो मेंशन है सेंटर पे। अब अगर मैं ज़ीरो से राइट हैंड साइड की तरफ चलूँ, ठीक है, राइट हैंड साइड की तरफ चलूँ तो मैंने यहाँ पे देखिए सारे नंबर्स क्या लिखे हैं, पॉजिटिव लिखे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 सारे नंबर्स कैसे हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, क्लियर। सो ज़ीरो के राइट हैंड साइड पे हम कैसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। दैट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, वही अगर हम बात करें ज़ीरो से लेफ्ट हैंड साइड पे चलें, ठीक है, ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे चले तो यहाँ देखिए सारे नंबर्स कैसे अरेंज किए गए हैं, नेगेटिव। ठीक है, सभी नंबर्स के आगे यहाँ पे साइन क्या लगा हुआ है, नेगेटिव का साइन लगा हुआ है। मतलब ये सारे इंटीजर्स कैसे इंटीजर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स है। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से जो है हमें ये जान लेना है कि नंबर लाइन में अगर हम ज़ीरो से राइट हैंड साइड की तरफ चलें तो सारे इंटीजर्स मेरे पॉजिटिव लिखेंगे हम, और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे चलेंगे तो हम कैसे इंटीजर्स को लिखेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स को लिखेंगे। क्लियर है। ठीक है, तो ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन, नंबर्स लाइन पे कैसे हम रिप्रेजेंट करें। और आपको पता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ आर अपोजिट। ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे हम, अपोजिट। लाइक इधर 1 है, राइट हैंड साइड पे 1 है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, -1, जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे। राइट हैंड साइड पे 2 है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, -2। क्लियर है। तो इस तरीके से हम हमेशा क्या लिखेंगे, अपोजिट लिखेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड पे जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं उसका जस्ट अपोजिट हमें क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है। ओके, सो यहाँ देखिए ये जो नेगेटिव नंबर्स हैं इनको हमें क्यों लिखना पड़ा। ठीक है, क्या रीज़न है कि हमें इधर नेगेटिव नंबर्स लेने पड़े, नेगेटिव इंटीजर्स को लेने पड़े। ठीक है, तो लाइक अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे नंबर लिया है 5 और मैंने आपसे पूछा कि 5 का प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, तो प्रोसीजर मतलब पता है हमें कि -1 करना होता है हमें। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5 का प्रोसीजर पूछा है। ठीक है, सपोज एक गर्ल है जो 5 पे प्लेस्ड है। ठीक है, और मैंने पूछा कि इसका प्रोसीजर क्या होगा, मतलब प्रोसीजर मीन्स ये माइनस में, प्रोसीजर मीन्स क्या होगी, 1 माइनस होगा। ठीक है, 1 माइनस मीन्स ये आगे की ओर जंप नहीं करके ये पीछे की ओर जंप करेगी। ठीक है, और जब ये पीछे की ओर 1 जंप कर रही है तो ये कहाँ आ रही है, 4 पे। ठीक है, तो 5 का प्रोसीजर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैंने आपसे पूछा कि मेरे पास है 3 और 3 का प्रोसीजर क्या होगा, तो यहाँ देखिए यहाँ 3 पे ये गर्ल स्टैंड कर रही है, मैंने इसका प्रोसीजर पूछा है तो ये पीछे 1 स्टेप पीछे जाएगी। 1 स्टेप जैसे ही पीछे गई ये कहाँ आ गई, 2 पे। ठीक है, दैट मीन्स 3 का प्रोसीजर 2। अब इसी तरीके से अगर मैंने पूछा आपसे कि 0 का प्रोसीजर क्या होगा,
ठीक है, यहाँ 0 पे स्टैंड कर रही है गर्ल। अब इसका प्रोसीजर क्या होगा, अगर ये इधर की ओर जंप करेगी, अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जंप करेगी तो ये तो +1 हो जाएगा, ये तो सक्सेसर हो जाएगा। ठीक है, अब नंबर्स तो होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे थे, अब 0 का प्रोसीजर क्या होगा, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ा, नेगेटिव इंटीजर लेना पड़ा। ठीक है, इस कंडीशन में हमें नेगेटिव इंटीजर लेने पड़े एंड देन अगर ये एक बैक साइड जाती है, दैट मीन्स ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जंप करती है, ये एक बैक जंप लेती है तो ये कहाँ आती है, -1 पे। ठीक है, दैट मीन्स ये जो -1 है, -1 है, -1 0 का क्या हो गया, प्रोसीडर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें नेगेटिव साइन, जितने भी नेगेटिव नंबर्स है, नेगेटिव इंटीजर्स है, इनको इंट्रोड्यूस करने पड़े। ठीक है, ताकि हम बता सकें कि ये 0 के बाद अगर हमें प्रोसीडर पूछा जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से हमें रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गई कि रिप्रेजेंटेशन हमें इंटीजर्स की कैसे करनी है नंबर लाइन पे, और पॉजिटिव किधर लिखना है, नेगेटिव किधर लिखना है। ठीक है, और यहाँ एक दो चीज़ें और जान लीजिए कि अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट हो रहा है, दैट मीन्स प्रॉफिट मीन्स फ़ायदा हो रहा है, तो आप वहाँ पे साइन क्या लगाएंगे, पॉजिटिव लगाएंगे। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो साइन क्या लगाएंगे, पॉजिटिव लगाएंगे। ठीक है, प्लस का साइन लगाएंगे। अगर कहीं लॉस हो रहा है, ठीक है, तो आप वहाँ साइन क्या लगाएंगे, नेगेटिव लगाएंगे। अगर कहीं पे कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ना दैट मीन्स ये भी एक प्रॉफिट ही हो रहा है, इंक्रीज हो रही है चीज़ें, तो वहाँ पे भी आप साइन क्या लगाएंगे, पॉजिटिव लगाएंगे। अगर कोई चीज़ डिक्रीज हो रही है, ठीक है, मतलब नीचे आ रही है, दैट मीन्स लॉस हो रहा है, तो वहाँ पे आप साइन क्या लगाएंगे, नेगेटिव लगाएंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं पे भी प्रॉफिट हो, प्रॉफिट मीन्स पॉजिटिव, ठीक है, लॉस मीन्स नेगेटिव। ठीक है, यहाँ नेगेटिव का साइन मेंशन करेंगे आप। क्लियर। अब यहाँ देखिए एक क्वेश्चन लेती हूँ मैं। सपोज मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपका जो एक एग्जाम्पल लिया, 3 more than 5, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, सपोज यहाँ क्वेश्चन है कि 3 more than 5, आपको इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, 5 से 3 मोर, दैट मीन्स 3 ज़्यादा है। ठीक है, आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको नंबर लाइन पे। आप यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सेंटर में 0, 0 के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स लिखते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, राइट हैंड साइड पे हमने पॉजिटिव लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड पे हम अपोजिट नंबर लिखते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, ये हमने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर लिया। इधर पॉजिटिव वाले नंबर्स, इधर नेगेटिव वाले नंबर्स। हमें क्या पूछा गया था, 3 more than 5। ठीक है, दैट मीन्स 5 मीन्स ये गर्ल 5 की पोजीशन पे स्टैंड कर रही है, एंड 3 more than, मोर मीन्स ज़्यादा। ठीक है, तो आपको आगे की ओर चलना है। ठीक है, दैट मीन्स ये गर्ल जंप करेगी, फर्स्ट जंप लिया इसने, किस पे आ गई, 6 पे। सेकंड जंप लिया इसने, कहाँ आ गई, 7 पे। अब इसने थर्ड जंप लिया, बिकॉज हमें क्या चाहिए था, 3 more than, 3 ज़्यादा चाहिए था। ठीक है, तो जैसे ही मैंने थर्ड जंप लिया तो ये गर्ल किधर आ गई है, 8 पे। दैट मीन्स 3 more than 5 इज इक्वल टू 8। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस क्या करने होते हैं, नंबर लाइंस पे सॉल्व करने होते हैं। ओके, सो नंबर लाइन पे इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है ये समझ में आ गया हमें।
इंटीजर्स क्या होता है? तो बेटा इंटीजर्स इज नथिंग, इट इज जस्ट एन होल नंबर्स दैट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। ओके ओके, अब हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं। ओके यस, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपके एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज नंबर 4A, ठीक है, 4 चैप्टर का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, राइट द अपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमें क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं उसके अपोजिट्स आपको लिखने हैं। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है एन इंक्रीज ऑफ 8, ठीक है, दैट मीन्स इंक्रीज मीन्स 8 जो है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आपको इसका अपोजिट क्या लिखना है, डिक्रीज ऑफ 8। ठीक है, इंक्रीज का अपोजिट डिक्रीज ऑफ 8, ठीक है, डिक्रीज ऑफ 8, क्लियर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है आपका अ लॉस ऑफ ₹7। 7 रुपए का क्या हो रहा है, नुकसान, लॉस हो रहा है, तो लॉस का अपोजिट गेन। ठीक है, लॉस मीन्स यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स आ रहे हैं, मतलब अगर मैं साइन में रिप्रेजेंट करती इसको तो यहाँ पे मेरे पास -7 लिखा हुआ होता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको इसका अपोजिट लिखना है, अपोजिट मीन्स यहाँ लिखना है अगेन ऑफ ₹7। ठीक है, तो लॉस का अपोजिट यहाँ गेन, यहाँ इंक्रीज का अपोजिट डिक्रीज। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे देखिए गेनिंग ऑफ वेट ऑफ 5 kg। ठीक है, 5 kg गेन किया गया है वेट, तो इसका अपोजिट क्या लिखेंगे, लूजिंग अ वेट ऑफ 5 kg। क्लियर। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, गेनिंग का अपोजिट लूजिंग। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, अ डिपॉजिट ऑफ ₹100। ठीक है, डिपॉजिट मीन्स आपने जमा किया है, ठीक है, 100 रुपीज, तो डिपॉजिट का अपोजिट विड्रॉल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अ विड्रॉल ऑफ ₹100। क्लियर है, तो इस तरीके से यहाँ डिपॉजिट एंड इसका अपोजिट विड्रॉल। तो इस तरीके से आपने क्या किया, यहाँ पे अपोजिट्स लिख दिए सबके। ठीक है, इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको, आपके बुक के और भी क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ऐसे ही अपोजिट्स लिखने हैं उनके भी। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है आपके बुक का, इंडिकेट द फॉलोइंग यूजिंग पॉजिटिव और अ नेगेटिव साइन। हमें यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट में गिवन है आपको उसको साइन में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, कि वहाँ पे पॉजिटिव साइन लगना चाहिए या नेगेटिव साइन लगना चाहिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है अगेन ऑफ ₹600। क्या हो रहा है यहाँ पे, गेनिंग हो रही है 600 रुपीज़ की, मतलब यहाँ पे फायदा हो रहा है। ठीक है, तो गेन हो रहा है, फायदा हो रहा है, फायदा मीन्स प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ साइन क्या लगाएंगे हम, पॉजिटिव साइन लगाएंगे। दैट मीन्स यहाँ 600 के आगे यहाँ पे आप पॉजिटिव साइन लगाएंगे। ठीक है, उस तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखिए, अ लॉस ऑफ ₹800। ठीक है, मतलब यहाँ पे लॉस हो रहा है 800 रुपीज़ का, नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो जब भी लॉस आए तो वहाँ साइन कैसा लगना चाहिए, नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे साइन कैसा लगेगा, -800। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, 7 डिग्री सेल्सियस बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, 7 डिग्री सेल्सियस बिलो मीन्स नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या, यहाँ पे नेगेटिव साइन लगना चाहिए, बिकॉज ये नीचे की बात कर रहा है, बिलो की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन कैसा लगेगा, -7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए, डिक्रीज ऑफ 9। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे 9 का डिक्रीज मीन्स माइनस साइन। ठीक है, यहाँ पे भी आंसर में क्या आना चाहिए, -9। ठीक है, तो इस तरीके से हम साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कि मेरा जो स्टेटमेंट है वो कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर, किसको इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में आपको साइन लगाकर मेंशन करना था और यहाँ आपको अपोजिट लिखना था। ठीक है, जैसा हमने लिखा भी है, इंक्रीज
ऑफ ₹8 तो हमने क्या लिखा, डिक्रीज ऑफ ₹8, ठीक है। इन लॉस ऑफ ₹7 हमने क्या लिखा, अ गेन ऑफ ₹7, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपोजिट ही लिख रहे हैं। ओके ओके।